लोग चाहते हैं एक ऐसा आंदोलन हो कि जेपी जी के सन 1974 की क्रांति भी ये दूसरा पार्ट 2 होने वाला है। कोई भी एग्जामिनेशन अभ्यर्थी देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो जितने लोग दरोगा बने हैं, मैं उनको तुक्का वाले दरोगा मानता हूं भाई। कि एक भरत तिवारी को गोली तो मार दिया आपने, वो किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? सामाजिक मुद्दे पर लड़ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि अमन की भी शहादत अगर आपको मंजूर होगी तो करने के लिए तैयार है। बिहार दरोगा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आंदोलन के सबसे सशक्त और मजबूत चेहरों में से एक अमन हमारे साथ हैं और तमाम परीक्षाओं के बीच रिजल्ट भी जारी हो गया, लेकिन अब भी सवालों के घेरे में कई सारे एग्जाम है और साथ साथ पेपर लीक का जो मामला है वो अब भी बच्चों के जहन में है, अभ्यर्थियों के जहन में, और साथ साथ छात्र नेता भी इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ करने वाले हैं। एक खबर भी आई है कि 25 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर एक बैठक भी की जाएगी। अमन है, अमन से बातचीत कर लेते हैं। 25 की क्या तैयारी है और अब तो रिजल्ट भी दारोगा का जारी हो गया, फिर भी कुछ दिमाग में चल रहा है? देखिए, रिजल्ट जारी होने से क्या होता है, अगर चोरी करके दरवाजे से अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर आ जाए तो चोरी चोरी कहलाता है, ये नहीं कहलाता है कि वो घर में मेहमान बन के आया हो। उसी प्रकार दरोगा मेंस में जिस प्रकार की धांधली सेटिंग हुई, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार किसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी होगी, जिनके पास गृह विभाग है? दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी जिनको इस बात का पूरी जानकारी था कि पेपर लीक हुआ है, वो यूएई गए हैं, उसका लेटर है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि खुद ये एफआईआर कॉपी है, ये कोर्ट से निकाला गया एफआईआर सर्टिफाइड कॉपी है। खुद जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के आदेश पर पूर्णिया के अवर निरीक्षक ने केस किया, एफआईआर किया, लोगों को गिरफ्तार किया। गया में भी एफआईआर हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि पेपर लीक में इनकी संलिप्तता है, यानी पेपर लीक हुई है। फिर भी आप इतना विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी आपने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन जारी करने के पश्चात भी अगर आप देखेंगे मेंस के रिजल्ट को, तो सीरियली वाइज आपको दिखेगा एक पेज में लगभग सीरियली में 120, 125, 126, 27, 28 ऐसे करके 10, 15 रिजल्ट जो है एक कमरे से हुआ है, रूम नंबर से हुआ। कैसे संभव है ये? मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इसमें बिना गृह विभाग की संलिप्तता को इतनी बड़ी धांधली हो ही नहीं सकती है। मैं तो कह रहा हूं इसमें संलिप्त स्वयं माननीय गृह मंत्री और सह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है। और मैं कहता हूं कि अगर नहीं है तो जांच करवा ले, आप जांच करवा के बच्चों के साथ न्याय करिए। इसी को लेकर के 25 जून 11:30 बजे सुबह गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे तमाम बिहार के छात्रों से हम आग्रह करते हैं कि आप आइए। यह आंदोलन सिर्फ बिहार दरोगा के लिए आंदोलन नहीं होगा। हम लोग इस परिपाटी को ही समाप्त कर देना चाहते हैं कि क्यों हम पढ़े, सिर्फ पढ़े और लड़े भी, दोनों काम हम ही करें। हमारा काम है पढ़ना। जहां हमारे माता पिता खेतों में काम कर रहे हैं, इस गर्मियों में अन्न उपजा रहे हैं, उसे बेच करके हमें पैसा भेजते हैं कि हम पढ़े और लिखे। क्या हम आंदोलन करते फिरते रहे? आपको मैं बता दूं बिहार में हो क्या रहा है कि हर तीसरे दिन बिहार किसी न किसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहा है, किसी न किसी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग हो जा रहा है। तमाम चीजों में देख लीजिए, सिर्फ छात्रों की हकमारी क्यों की जा रही है? इसके लिए मैं तमाम बिहार के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं, बहनों से आग्रह करता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में 25 तारीख के महाबैठक गांधी मैदान में आप पहुंचना क्यों जरूरी है ये मैं बताना चाहता हूं। हम लोग चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में, लाखों से लाखों की संख्या में गांधी मैदान में बैठकर पहले तो कम संख्या में एकजुट हो, फिर निर्णय लेकर के पूरे 38 जिला में हम जाएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, कोचिंग संस्थानों में जाएंगे, उन जगह जाएंगे जो जहां छात्र एक हब बना करके रहते हैं, उनसे बात करके हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं पटना में, ताकि आने वाले समय में और किसी मुद्दे पर हमें आंदोलन करने की आवश्यकता न हो, किसी बच्चे को जलील होने की आवश्यकता नहीं हो, किसी बच्चे की पूर्णतः तैयारी होने के बाद भी अपने नजरों में गिरने की आवश्यकता न हो, अपने समाज में नजर उठा के चलने के लिए, उन्हें नौकरी प्राप्त करने के लिए इतनी हिम्मत हो कि सरकार उनके साथ मनमानी ना कर सके। इसी बात को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं एक ऐसा आंदोलन हो कि जेपी जी के सन 1974 की क्रांति भी ये दूसरा पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री और सह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे सामने आए, हमसे वार्तालाप करें। सर, आप राजा नहीं है, आप हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है और हमने आपको लोक सेवा भवन में बैठाया है। आपसे आग्रह है कि अब की बार अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम पटना के प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि एक भरत तिवारी को गोली तो मार दिया आपने,
वो किस मुद्दे पर लड़ रहे थे, सामाजिक मुद्दे पर लड़ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि अमन की भी शहादत अगर आपको मंजूर होगी तो करने के लिए तैयार है, हम रुकने वाले नहीं है। हम विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं, ये लड़ाई आपके सपनों के साथ साथ आपके माता पिता के संघर्षों की लड़ाई है। मैं एक छात्र था, पढ़ने वाला छात्र था, लेकिन क्यों इसमें कूद पड़ा? अगर आप मेरे जीवन को, मेरी कहानी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज मैं ही नहीं, बिहार के हर एक कोनों में मेरे जैसे जज्बाती लड़के हैं जो आज लड़ रहे हैं, लेकिन एकजुट नहीं है। मैं उन तमाम लड़कों से कहना चाहता हूं, आइए एकजुट होकर के लोकतांत्रिक तरीके से, एकदम कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं, अहिंसा के रास्ते पर, बापू के रास्ते पर चलाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम तमाम अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग करेंगे, अपील करेंगे। इसके लिए हमें अगर आमरण अनशन भी करना पड़ा या आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, हम सब करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग रुकेंगे नहीं। 25 की जैसा कि बात हम लोग कर रहे हैं, 25 को बड़े आंदोलन की तैयारी, उसके पहले एक मीटिंग, बड़ी बैठक। अभी नीट का एग्जाम हुआ रविवार को, मुझे लगता है कि बेगूसराय, लखीसराय से खबर आई कि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मामले तो लगातार आ ही रहे हैं, तंत्र एकदम ढीला पड़ गया है क्या, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ अब मजाक ही हो रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों के साथ हमेशा मजाक होता है। कोई भी एग्जामिनेशन अभ्यर्थी देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और क्या करते हैं सरकार, कभी चेक करते हैं तो लगता है नीट का मामला बहुत बड़ा मामला हो गया तो चलो कैंसिल कर दें। जो बच्चे तैयारी करते हैं, अपने सपने को लेकर जीते हैं, लाइब्रेरी में लगातार 16 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे पढ़ते हैं, उनको तो ये लगता है कि इस बार हम कहीं ना कहीं सफल होकर जाएंगे। वो घर नहीं जाते हैं, ना होली जाते हैं, ना दिवाली जाते हैं, ना ईद जाते हैं, ना दशहरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस बार शायद अपने संघर्षों का विराम होगा और शायद इस बार हम सफल होंगे। दरोगा की बात करते हैं, दरोगा की नोटिफिकेशन के लिए बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तब सरकार को लगता है कि दरोगा की मांगे अब पूरी करनी चाहिए, और उस समय एक मांगे और भी होती है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है। क्या जब आप एग्जामिनेशन लेते हैं तो एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन 100 सवाल जब बच्चे बनाकर आते हैं तो ढेर गुण में रहते हैं कि कौन सा सवाल हमने सही बनाया, कौन सा सवाल हमने गलत बनाया, उन्हें पता ही नहीं चलता है। बच्चे आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं कि हमने ए बनाया था, ए सही था, किसी ने कहते थे डी बनाया सही है, किसी कहते हैं सी बनाया सही था, और आयोग ये चीजें क्लियर भी नहीं करते कि कौन सा सवाल सही था और कौन सा सवाल गलत था। और उधेर गुण में ऐसा होता है कि किसी का कुछ नंबर से छूट जाता है और सेटिंग धांधली बरकरार रहता है। जब ईओयू खुद जांच कर बता रही है कि धांधली हुई है तो इन परीक्षाओं को रोकना चाहिए था। आप वैसे दरोगा बनाकर क्या करिएगा? सरकार में अगर वैसे दरोगा सेटिंग धांधली माफिया बनेंगे तो वो क्या करेंगे? बिहार को सुदृढ़ करने का काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं बिहार को पीछे करने का काम करेंगे। तो तमाम विद्यार्थियों की यही मांग है कि एग्जामिनेशन जब भी कराइए, ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन कराइए, जिसमें ओएमआर सीट, क्वेश्चन बुकलेट, सारी चीजें जो है बच्चों को दीजिए। बच्चे अपने से जाकर चेक कर पाए कि कितने सही कर पाए हैं, कितने उनके मार्क्स हैं, और उसके बाद वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, बच्चे भी नहीं डरेंगे। तो 25 तारीख की मांगे, जैसे अमन ने बताया, हम लोगों के जो है छात्रों के बीच में हम लोग संवाद करेंगे, छात्रों की मांगे जो हैं उनको जानेंगे, और बिहार दरोगा के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में वैसे लोग दरोगा बने, वैसे लोग प्रशासनिक सेवा में आए जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे, न कि चोरी चपाटी में पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ दरोगा की बात है भी नहीं, आप कह रहे हैं कि और भी तमाम मुद्दों को लेकर है। तैयारी 4 के लिए भी आप लोगों ने लड़ा है, और जुलाई में नोटिफिकेशन की बात है, लेकिन सीट वाली पेज फंस गई है, पीटी मेंस की बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूं सर कि देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं ना कि खुद मुआ मिठू कहाने वाला हरकत कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैं जल्द वैकेंसी ला रहा हूं, आप कह रहे हैं कि रोस्टर क्लियर होगा। कितना बार रोस्टर का गेम खेलेंगे आप? हाँ, खुद इन पर जो है 420 का केस लगा हुआ है, आप निकलवा करके देख लीजिए। खुद इन पर करोड़ों के घपला का चार्जेस लगा हुआ है, और ये हम लोग को सिर्फ हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 सालों से रोस्टर का गेम खेल रहे हैं। तो याद रखिएगा साहब, रोस्टर मत खेलिए, नहीं तो एक और पूर्व जो थे उनको 5 किलोमीटर तक दौड़ाया था बिहार के छात्रों ने, आपको ऐसा दौड़ाएंगे कि आप अपने विधानसभा में नजर आएंगे, शिक्षा मंत्री के पद पर तो नहीं बैठे रहेंगे। दूसरी बात, बीएसएससी आयोग क्यों है बिहार में? हम तो कहते हैं बीएसएससी आयोग का बड़ा वाला ताला ले जाकर के हम लोग ताला मार देंगे वहां पर। 4 सालों से, विगत 4 सालों से सिर्फ रिफॉर्म खोला जा रहा है। 3 बार जो है फॉर्म खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया, परीक्षा नहीं हो रहा है। 8 साल पहले हुआ था, फिर जाकर 4 सालों से आप लटका करके रखे। क्या समझ लिए बिहार के युवाओं का? हमारे पैसे से अपने बेटा का भविष्य बना रहे हो और हमारा भविष्य अधर में लटका रहे हो। क्यों? क्योंकि हम निशांत कुमार नहीं है, हम दीपक प्रकाश नहीं है, हम संतोष माझी नहीं है। इसलिए तो बिहार का हर एक युवा अपने आप में भगत सिंह है, ये याद रखिएगा। हम अपने आपे पे उतर आए तो इतना मादा रखते हैं कि आपकी उलट पुलट कर देंगे हम अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया। टीआरई 4 का अभ्यर्थी क्या नहीं हुआ बिहार में? हम लोगों ने लाठियां खाई, लहूलुहान हुए हम,
जेल तक गए हम लोग, FIR हुआ हम लोगों पर, उसके बावजूद भी आपके आंखों में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है कि बिहार के छात्रों के साथ हम क्या कर रहे हैं। अपने बेटा को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते गर्व से कहते हैं, दूसरे के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हम तमाम साफ साफ हम यही बात कहना चाहते हैं बिहार के युवाओं से कि अगर जमीर जिंदा है तो अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो ये लोग, एक बार बयान दिया था सूर्यकांत साहब ने, CGI ने, कि कॉकरोच है हम लोग, वाकई में हमें कॉकरोच बना के रख देंगे और जरूरत पड़ने पर हीट डाल करके हमको मारने की कोशिश करेंगे। तो आपको लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा क्वेश्चन पेपर हमारी मिल्कियत है साहब, हम पैसा देते हैं उसका, आयोग के बाबूजी का पैसा नहीं है, हमारा पैसा, हमारे पिताजी के मेहनत का पैसा, हम फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, वो हमारी मिल्कियत है, आप हमें दोगे। इसकी लड़ाई हम लोगों ने 15 सितंबर 2025 को लड़ा था और FIR भी हुई थी, तब जाके दरोगा की वैकेंसी आई थी। मतलब क्या परिपाटी है कि हम वैकेंसी के लिए भी लड़े, निष्पक्ष परीक्षा के लिए भी लड़े, निष्पक्ष रिजल्ट के भी लिए लड़े, और नेताओं के कान पे जू रेंगता है। जो विपक्ष है, मैं साफ साफ कहता हूं, विपक्ष तो यहां तक मुर्दा बना हुआ है। सिर्फ जब लाठियां चलेगी तो संवेदना व्यक्त करेंगे कि बिहार के युवाओं के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन इन चीजों पर उनको कोई नहीं बोलना है। सरकार में बैठे लोग खुद अनपढ़ और गवार है, जो चौथी फेल है, उनको नहीं पता शिक्षा का मूल्य, उनको नहीं पता क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो बिहार के युवाओं से कहना चाहते हैं, आपको आपका अधिकार चाहिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि दरोगा की लड़ाई है, BSSC की लड़ाई है, लाइब्रेरियन का देख लीजिए, 17-18 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। 2008 के बाद नहीं है। बताइए, एज भी समाप्त हो गया लोगों के, शादियां हो गई, शादियां हो गई, क्या चाहते हैं ये? आपको मैं बता दूं सर कि हम लोग क्या कहते हैं, भागलपुर से एक बहन फोन की 11 बजे रात को, रोने लगी कि भैया हमारा 74 नंबर था, कट ऑफ से एबव नंबर था, हमारी फ्रेंड का 54 नंबर था, उसका रिजल्ट हो गया, हमारा नहीं हुआ। वो भी आ रही है कल, मैं मिलवाऊंगा आपसे, मैं 25 तारीख को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि आप सही हैं तो आप आइए और लड़िए। हम कह देते हैं कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना नहीं पसंद करेंगे। और देखते हैं BSSC आयोग के पास जब जाएंगे, बच्चों का हम लोग मार्कशीट ले, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन संलग्न करके लेकर जाएंगे, तो देखते हैं कौन उठा लेता है। जब तक हमें समुचित जवाब नहीं मिलता है तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे हमारा अनशन क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा और एक एग्जाम की नहीं है। वो दरोगा की बात हम कर ले या TRE-4 की बात कर ले, लाइब्रेरियन की बहाली तो 18 साल से नहीं आई, राम जी का वनवास भी 14 साल का था, यहाँ तो 18 साल हो गया। छात्र की बात भी सुनी जाए, छात्र खुद परेशान होने लगा है। सबसे पहले तो जो दरोगा की मेंस की परीक्षा हुई हाल में, सिंपल सा बात है कि जब आप मान रहे हो कि दरोगा मेंस में धांधली हुई है, कुछ 5-2-4 FIR हुआ है, तो ये जो भी सहारा ले रहे हैं, अगर किसी को मेंस में सहारा मिल रही है, इसका मतलब है कि उस बिना PT में भी सहारा लिए नहीं आए होंगे। मतलब साफ है कि इस वैकेंसी में जो है PT से ही गड़बड़ी चल रही है। अगर सही बात कहे तो इस वैकेंसी में PT से ही गड़बड़ी चल रही है। और एक सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको गड़बड़ी के रूप में दिखाऊं तो देखिए, एक क्लासरूम में इतने टॉपर कैसे आ गए कि रोल नंबर 6 से लेकर 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 39, 40, 42, 43, 44, बताइए क्या एक ही क्लास में दरोगा बनेंगे क्या पूरे के पूरे? क्या मतलब है? किस तरह से एग्जाम हुआ है यहाँ भाई साहब? सबसे बड़ी चीज है कि इसी बिहार में BPSC की परीक्षा होती है, वो हमें OMR सीट देता है, कार्बन कॉपी देता है, आंसर की देता है, हम लोगों को मार्क्स पता चलता है, हम लोग मिलाते हैं। लेकिन इसी बिहार में ऐसी कौन सी संस्था है भाई, BPSC आयोग और CSBC आयोग, जो न ये OMR देगी न आंसर की देगी? मतलब सब कुछ तुक्का में चल रहा है। मतलब नौकरी भी अगर बिहार दरोगा में, मेरे हिसाब से आज तक जितने लोग दरोगा बने हैं, मैं उनको तुक्का वाले दरोगा मानता हूं भाई, उनको रियल दरोगा नहीं मानता हूं, वो तो तुक्का वाले दरोगा है। तो क्या मतलब बिहार की जो सुरक्षा और व्यवस्था जो है, यहाँ की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, क्या तुक्का वाले दरोगा के मतलब स्थिति में रख दिया गया है क्या? विडंबना है, और इसी विडंबना के बीच बिहार लगातार प्रतिदिन सोता है, जागता है और आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ा सवाल, 25 तारीख वो दिन तय हुआ है जब छात्र अभ्यर्थी छात्र नेता एकजुट होंगे, एक साथ खड़े होंगे और आगे के रूपरेखा पे ये बातें होंगी कि आखिर किस तरीके से इस तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्या कुछ अब बुनियाद तय करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।